सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अंशु एंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स आने के लिए हमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेशन में। सो कैलकुलस कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद एक्सप्रेशंस, रिलेशन एंड फंक्शंस। सो जब फिजिक्स के अंदर हम बात करेंगे तो यही ब्रांच जो है वो हमें बताएगी किसके बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, रिलेशंस के बारे में, लेकिन किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। अंडरस्टैंड? सो कैलकुलस के अंदर दो पार्ट इंक्लूड होते हैं, मेनली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। या सो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये दो पार्ट होते हैं कैलकुलस के। क्या होता क्या है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट ऑर्गन या स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, शेल, ह्यूमन शेल। So we can interrelate these things, that differentiated part of a human body is cell and integrated part of a shell is human body. Understand? इंटीग्रेशन किसको बोल रहे हैं, इंटीग्रेट करना छोटी चीजों को एक बड़ी चीज निकालने के लिए। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी बड़ी चीज को छोटे पीसेस में डिफरेंशिएट करना या फिर तोड़ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को हम बोल सकते हैं जॉइनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्मॉल पार्टिकल्स, एंड डिफरेंशिएशन को हम क्या बोल सकते हैं, स्प्लिटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक चीज से दोनों चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि किसी भी एक फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, जैसे दीवार। दीवार किसका इंटीग्रेटेड पार्ट है, एक ब्रिक, एक ईंट का। और दीवार का डिफरेंशिएटेड पार्ट क्या हो गया, एक ब्रिक। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, उससे कंसेप्ट अच्छे से और समझ में आएगा। फिर इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, आगे जो मैथमेटिकल यूज है वो हम देखेंगे। फिर नाउ कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये हमें एक क्यूब दिया गया है और हमें इसका मेजर करना है मास। ठीक है, नाउ उसके लिए एक बीम बैलेंस चाहिए, ये एक बीम बैलेंस गिवन है हमें। Now you can clearly see that the mass, the size of the cube is much larger than the beam balance, and we can measure only the maximum capability of this beam balance mass। जितना ये भाई मैक्सिमम ही मास मेजर कर सकता है, उतना ही तो हम इसके अंदर क्यूब प्लेस कर सकते हैं। इतना बड़ा क्यूब इसके अंदर कैसे जाएगा? सो हमें क्या आइडिया आएगा कि हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे टुकड़ों में। तोड़ लिया और अब एक एक टुकड़े को उठा करके इसमें पुट डाउन करेंगे, इधर से वेट लगाएंगे तो क्या आएगा, m1 यानी फर्स्ट पार्टिकल का मास। सिमिलरली m2, m3, m4 सभी मास हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इनकी रीडिंग्स हमने ले ली। अब टोटल मास गेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी मासेस को ऐड कर देंगे। ठीक करेंगे तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। सो इसी प्रोसेस के अंदर आप देखिए, एक लार्ज साइज क्यूब का जब हमें मास फाइंड आउट करना था, जबकि हमारे पास एक बीम बैलेंस था थोड़ा छोटी साइज का, वो इतने बड़े क्यूब का मास एक बार में नहीं माप पा रहा था। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स का वेट किया, उसको डिफरेंशिएट करके छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा क्यूब को, फिर उन छोटे पार्टिकल्स को वेट किया, एंड देन वी सम अप दोज मेजर्स टू गेट द फाइनल आउटकम। सो पहले हमने डिफरेंशिएशन अप्लाई किया, तोड़ा उस चीज को, उस चीज के टुकड़े किए एंड मास गेन किया। नाउ to get the whole body mass, then we integrate those particles. Understand how this calculus working? एक ही चीज में दोनों चीजें समाहित कैसे हुई, देखो हमने ब्रेकअप किया ना पार्टिकल्स का, तो इसी थॉट प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन। एंड हमने एड अप किया उन स्मॉल पार्टिकल्स के मासेस को, उसी थॉट प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन। ये एक कंसेप्चुअल थिंग मैंने आपको बताई है, बाकी एक कॉम्प्लेक्स जो इसका वर्जन है वो मैथमेटिकल है। ये एक आइडिया की डिफरेंशिएशन जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं किस चीज को बोल रहा हूँ, और इंटीग्रेशन जब मैं बोल रहा हूँ तो किस चीज को बोल रहा हूँ, ये बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल्स शोकेस किए हैं। अभी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जानने के लिए एक दो चीजों के बारे में और पता होना चाहिए, वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फंक्शंस एंड इट्स टाइप। फंक्शन क्या होता है भाई, हमने वेरिएबल्स पढ़े, एक्स वाई जेड ए बी सी सभी वेरिएबल्स हैं, कुछ भी जिसकी वैल्यू चेंज होती रही या जो दूसरी वैल्यूज अडॉप्ट कर ले, वही तो होता है वेरिएबल।
तो फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। क्या होता है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में। लेट्स से कि एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, so this is a function in which x and y are relating to each other, ठीक है। and let's say एक और इक्वेशन है y is equal to x plus 7, so it is also a function. Here two variables y and x are relating to each other, so here if we put the value of y we get the value of x। ही हो रहा है, हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 8 मिल जाएगी। 2 पुट करेंगे तो y x की वैल्यू 9 पुट मिल जाएगी। What we are doing, we are giving values of y and getting values of x. So here x किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। फंक्शन किसका हुआ, y का। समझ में आई बात कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट करते जा रहे हैं। डिपेंडेंट क्या हो गया, जैसे ही y की वैल्यू पुट की ये कन्फाइंड हो गया कि उसको a की वैल्यू मिलेगी जो मिल रही है 8, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x इज फंक्शन ऑफ y जो कि ये रिलेशन शो कर रहा है, एंड x इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सभी 8th 9th क्लास के कंसेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। Similarly here you can see that we put the value of x and get the value of y, value of x and get the value of y, understand? So here x is independent variable and y is dependent variable, understand? So here y is relating as function of x। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है नोट डाउन करने की किसी भी रिलेशन को। कौन सा फंक्शन, इसमें आप देख के बता सकते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Here y is independent variable and x is dependent variable. So we can say that definition of function is relation between, it is a relation between independent variable and dependent variable, understand? वेरिएबल, तो ये होते हैं फंक्शंस कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन होती है उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और ये जो मैंने नोट डाउन किया है ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नोटेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। नाउ वी विल सी इट्स टाइप्स। हियर जनरली 4 टाइप के फंक्शंस हम पढ़ते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स की रिलेशन अलजेब्रिक फॉर्म में हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6 एंड सो ऑन। ऐसी टाइप की रिलेशंस क्या होती है, अलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या हो, कांस्टेंट, वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या हो, कांस्टेंट, एंड दिस इज अलजेब्रिक इक्वेशंस। सो द टू वेरिएबल्स आर रिलेटिंग ईच अदर इन अलजेब्रिक फॉर्म, दीज आर अलजेब्रिक फंक्शंस। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब दो वेरिएबल एक दूसरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में रिलेट कर रहे हो, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। y इज इक्वल टू कोट एक्स या फिर टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोस एक्स, ये सभी अगर एक दूसरे को y और x या किसी भी दो वेरिएबल के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, जब दो वेरिएबल डिफाइन हो रहे हो किसी लॉग से या लॉगरिथम से। सो हेयर द टू वेरिएबल्स आर डिफाइंड बाय लॉगरिथम, अंडरस्टैंड? तो या फिर टू वेरिएबल्स आर डिफाइंड बाय लॉग, so these are type of functions are known as log functions। and exponential functions, we know that this is exponential form। here any quantity is representing in form of something की power, ठीक। तो y is function of x and in such a form is known as exponential function। here you can see that the similarity between the exponential function and algebraic function, but here वेरिएबल की पावर क्या है x और यहाँ क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, अंडरस्टैंड? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि उसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है, पावर जो होती है वेरिएबल होती है, वो क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई रिलेशन हो तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है। एक हम इसमें देखते हैं मिक्स्ड फंक्शंस। मिक्स्ड फंक्शंस जैसे कि नाम से पता है, जिसमें एक या एक से अधिक फंक्शन आ रहे हों, जैसे कि मान लीजिए कोई रिलेशन हो ऐसी y इज इक्वल टू साइन एक्स
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो इसमें आप देखेंगे दो फंक्शंस इंक्लूड है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड अनदर इज अलजेब्रिक फंक्शंस, और वी कंसीडर y is equal to 2 to the power x cot x. So here is also two functions are included, one is exponential function and another is trigonometric functions. So these type of functions are known as mixed functions. So इन्हीं सभी functions का differentiation और integration करना हम next sessions में सीखेंगे। अभी एक basic idea आपको दिया गया है, इन सब का मैथमेटिकल इवेल्युएशन हम नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। डू कमेंट, शेयर एंड लाइक। हाउ इज द सेशन ऑफ योर्स? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।